तो स्टूडेंट, अब जो अगला वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम मेथड के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इनकम मेथड का पूरा कंसेप्ट समझा दिया था। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ इनकम मेथड को। मैंने आपको ये बताया था इनकम मेथड के अंदर नॉर्मली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में होता है वेजेस सैलरी इन कैश, वेजेस सैलरी इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है ना। अगला मैंने बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें 3 कंपोनेंट थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट वापस 3 में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। और तीसरा बताया था मिक्स इनकम। जब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरे सामने जो आता है वो आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। एनडीपीएफसी इज ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ अ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना। अब अगर मेरे को नेशनल इनकम पे जाना है तो इसको एनएनपीएफसी पे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी पे कन्वर्ट होते ही ये बन जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी मैंने बताया था एनडीपी में क्या करें, एनएफआईए जोड़ दें तो एनएनपीएफसी बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इनकम मेथड को, तो आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा कैसे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द वेरियस क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इनकम मेथड, ध्यान से देखना बच्चों एक बार। अब मैं आपके तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन हम लोग एक बार कैलकुलेट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट यूजिंग इनकम मेथड। तो अपने को इनमें से इनकम मेथड से कैलकुलेशन करनी है। पहला बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालो, ब्रैकेट में लिखा है नेट। अगला बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालो, ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस। अपने को इस मेथड से निकालना है डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखना डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है एनडीपीएफसी। तो एक तो बोल रहा है नेट निकालो, एक बोल रहा है ग्रॉस निकालो। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। एक बोल रहा है नेट नेशनल इनकम निकालो और एक बोल रहा है एनएनपीएमपी निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालो नेट के फॉर्म में, डोमेस्टिक निकालो ग्रॉस के फॉर्म में। नेट नेशनल इनकम और एनएनपीएमपी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपीएफसी। अब इंफॉर्मेशन सारी इनकम मेथड की गिवन है। मेरे को पता है अगर मैं इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ देता हूं तो मेरे सामने एनडीपीएफसी आता है। तो अगर मैं तीनों कंपोनेंट की बात करूं तो सॉल्यूशन पे ध्यान देना। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 एंड मिक्स इनकम 28,000। जब मैं इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ता हूं 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 24, तो दैट इज इक्वल टू 62,000। तो ये मेरा आता है एनडीपीएफसी। बच्चों ध्यान रखना, ये आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेट डोमेस्टिक इनकम। ध्यान से सुनना, मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे को क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक इनकम। अब मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी, और एक पॉइंट बोल रहा है मेरे को निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। बच्चों ध्यान से सुनना, जब मैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालता हूं तो क्या करूंगा, इस एनडीपीएफसी के अंदर मेरे को ग्रॉस पे जाना है। नेट डोमेस्टिक इनकम तो एनडीपीएफसी हो गई, दैट इज 62,000, वो खुद नेट डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन जब मेरे को ग्रॉस पे जाना है तो मेरे को पता है जी में अगर मैं डेप्रीशिएशन घटाता हूं तो एन पे आता हूं। तो एन में क्या करूं, डेप्रीशिएशन जोड़ दूं जी पे आने के लिए। तो इसमें क्या करूं मैं, ऐड बैक डेप्रीशिएशन। तो 62,000 में अगर मैं डेप्रीशिएशन जोड़ देता हूं तो मेरा डेप्रीशिएशन है 1700, तो आता है 63700। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है मेरी 63700। गेटिंग माय पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है 63700। अब क्वेश्चन आगे मेरे को बोल रहा है नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम, मेरे को वापस पता है नेशनल इनकम को लिखने का तरीका है एनएनपीएफसी। तो ये तो हमारी नेट हो गई, और ग्रॉस नेशनल इनकम में वापस डेप्रीशिएशन जोड़ दूं। अब मेरे को एक बात बताओ, एनडीपीएफसी के अंदर अगर एनडीपीएफसी से मेरे को एनएनपीएफसी पे जाना है तो डी टू एन पे जाने के लिए क्या करूं बच्चों, मैं एनएफआईए जोड़ दूं। तो एनडीपीएफसी का जो फिगर है वो मेरे सामने 62,000 का है, प्लस एनएफआईए अगर जोड़ता हूं तो एनएफआईए -300 है। तो -300, तो 62,000 -300 वो आता है 61700। तो ये मेरा नेट नेशनल इनकम आता है। अब क्वेश्चन की एक और नीड है एनएनपीएफसी के बाद कि आप एनएनपीएमपी निकालो। तो एनएनपीएमपी बच्चों कैसे निकाल सकता हूँ, एनएनपीएफसी मैं ऐड कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
तो 61700। अब अगर हम नेट इंडायरेक्ट टैक्स का फिगर देखते हैं तो इंडायरेक्ट टैक्स 9000 है, सब्सिडी मेरे पास में 1800 की है, तो 9000 माइनस 1800 वो आता है 7200, तो प्लस कर दूं 7200, तो आता है 61700 प्लस 7200 दैट इज इक्वल टू 68900। तो ये आता है एनएनपी एमपी। समझ में आया? ये अपन ने एक क्वेश्चन किया इनकम मेथड से। अभी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी, और एक निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, ठीक है ना। डेटा हमको इस तरह गिवन है, वेजेस गिवन है 10,000, रेंट गिवन है 5,000, इंटरेस्ट गिवन है 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 200, सोशल सिक्योरिटी 400, कॉर्पोरेट टैक्स 400, एनएफआई 1000, ठीक है। तो एक तो हमको डोमेस्टिक इनकम निकालना है और एक हमको नेशनल इनकम निकालना है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब तो एनडीपीएफसी होता है। अब एनडीपीएफसी इनकम मेथड में क्या होगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय की बात करता हूँ, वेजेस 10,000 प्लस रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग डिविडेंड आ गया, मिक्स इनकम मेरे को डायरेक्टली गिवन है 400, ठीक है। वेजेस रेंट, अब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 10,000 हुआ, मिक्स इनकम नहीं 400 हुई, ऑपरेटिंग सरप्लस लिख लेता हूँ, रेंट 5,000 ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, डिविडेंड ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट का फिर कंपोनेंट होता है डिविडेंड, और प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो 3,000 प्लस 200 प्लस 400, तो ये जो वैल्यू आती है 5400 प्लस 3,000 8400 प्लस 200 8600 और 400 तो 9,000। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आया 9,000। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में वेजेस सैलरी हो गई 10,000 प्लस रेंट छोड़ दो, इंटरेस्ट छोड़ दो, डिविडेंड मिक्स इनकम ये नहीं होगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400 है, तो ये हो गया 10,400। तो अब 10,400 प्लस 9,000 प्लस 400, तो फाइनल जो आंसर आया 10,800 प्लस 9,000 तो 19,800। तो मेरा एनडीपीएफसी आता है 19,800। और नेशनल इनकम निकालना है तो एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी क्या होगा, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, तो 19,800 प्लस एनएफआईए 1,000 तो वो आएगा 20,800, ठीक है ना। तो अपना नेशनल इनकम फाइनल आता है 20,800। समझ में आया, ठीक है ना। डोमेस्टिक इनकम में 3 कंपोनेंट थे, ऑपरेटिंग सरप्लस का रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट का तो सारा अलग अलग फिगर गिवन है, ठीक है ना। सबको ऐड बैक किया तो अपना फाइनल 20,800 अपना नेशनल इनकम आता है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इनकम मेथड के, अभी और ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब देखो, तो ध्यान दो क्वेश्चन पे, अपने को फाइंड करना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी निकालना है हमको, ठीक है ना। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी। जब जीएनपीएमपी 1,20,000 है, इनडायरेक्ट टैक्स 20,000 है, डिप्रीशिएशन 5,000 है, नेट एक्सपोर्ट 5,000 है और फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3,000 है, ठीक है ना। अब मेरे को एनडीपीएफसी निकालना है, तो मेरे को एक बात बताओ, जीएनपीएमपी से मैं क्या करूं कि मैं एनडीपीएफसी पे आ जाऊं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 लिखते हैं। मैं माइनस करूं डेप्रीशिएशन तो एनएनपीएमपी आएगा, मैं ऐड करूं एनएफ, अच्छा एन टू डी जाना है तो माइनस करेंगे एनएफआईए, तो डी टू एन जाते हैं तो ऐड करते हैं, ठीक है ना। फिर एमपी टू एफसी जाना है तो क्या करूं, माइनस एनआईटी नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जीएनपीएमपी मेरे को गिवन है 1,20,000 माइनस डेप्रीशिएशन गिवन है 5,000 माइनस नेट एक्सपोर्ट अपने को 5,000 और फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है हमको 3,000, मतलब हमको एनएफआईए 3,000 है तो माइनस 3,000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 20,000 है, सब्सिडी की वैल्यू गिवन नहीं है, सब्सिडी 0 मान लें तो माइनस 20,000। तो सिंपल 120 माइनस 5 माइनस 8 एंड 92, तो ये आएगा 92,000। तो अपना डोमेस्टिक इनकम जो आता है वो आता है 92,000। इसका मतलब एनएफआईए ही है, नेट एक्सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक इनकम जो आई वो आई 92,000, ठीक है ना।
और क्वेश्चन देखते हैं, अभी पूरा क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिसमें इनकम मेथड भी और प्रोडक्शन मेथड भी है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी, यूज करना है प्रोडक्शन मेथड या इनकम मेथड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, प्राइमरी गिवन है 1000, सेकेंडरी गिवन है 800, टर्शरी का गिवन है 600, ठीक है। उसके बाद फिर हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, प्राइमरी का 2000, सेकेंडरी का 1800, टर्शरी का 1400, रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, बेनिफिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन टू एम्प्लॉय 400, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन मेथड से हम लिखते हैं और एक इनकम। तो प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो तीनों का वैल्यू एडेड निकल सकता है, और वैल्यू एडेड को जब मैं ऐड करूंगा तो वही जीडीपी एमपी कहलाता है, ठीक है ना। जब वैल्यू एडेड को ऐड करूंगा तो वही जीडीपी एमपी कहलाता है। सबसे पहले मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, ठीक है ना। नाउ तो अब देखो, अगर मैं प्रोडक्शन मेथड की बात करता हूँ तो वैल्यू ऑफ एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तीन सेक्टर है हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको गिवन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे सामने वैल्यू आएगी जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी का जो वैल्यू आता है वो आता है 2800, ठीक है ना। अब मैं आता हूं अगर इनकम मेथड पे, तो इनकम मेथड में क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चों। मेरे को पता है एनडीपीएफसी किसके बराबर होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना गिवन है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 800। आपको बेनिफिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड इंटरेस्ट फ्री लोन टू एम्प्लॉय, लेकिन ये ऑलरेडी जो ये सोशल सिक्योरिटी हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सब आ गया है। मिक्स इनकम 1300 है, तो 800 प्लस 1300 और ऑपरेटिंग सरप्लस 600 गिवन है। तो ध्यान देना, 800 प्लस 600 प्लस 1300, यहाँ तक होता है एनडीपीएफसी, यहाँ तक तो हुआ एनडीपीएफसी, गेटिंग माय पॉइंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस में यहाँ तक एनडीपीएफसी हुआ। हमको निकालना जीडीपी एमपी है, तो अब एनडीपीएफसी से जीडीपी एमपी में कैसे कन्वर्ट करूं मैं, डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दूं। तो आपको डेप्रीशिएशन कितना गिवन है, देखो ध्यान से। तो डेप्रीशिएशन का वैल्यू हमको गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स 80, तो इस वाली वैल्यू के अंदर 80 जोड़ा मैंने, और एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी, तो एनआईटी मेरा 20 है, ठीक है ना। तो मेरा फाइनल आंसर अगेन सेम आता है 2800। समझ में आया, सेम पैटर्न क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, क्वाइट इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है, ये एग्जाम का ऑल इंडिया 2017 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इनकम मेथड का क्वेश्चन है। ये आपको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको पूरा एक बार नोट डाउन करके इसको ट्राई करना, ठीक है ना। मैं इसमें एक हिंट देता हूँ, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज हो गए तो नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड का कुछ भी नहीं करना है, और इसमें आंसर आएगा नेशनल इनकम आपका 10,750, आपका आंसर आएगा 10,750 ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है ना। क्वाइट सिंपल है, नेशनल इनकम निकालना है, इनकम मेथड अप्लाई हो जाएगा, ये आप लोग होमवर्क करना। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, वैसे टू अब्रॉड मतलब ये हमने पे किया है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, एनएफआई ये माइनस है एक तरह से, ठीक है ना अपना। तो ये वाला आप होमवर्क करना, पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना, डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना आप, ठीक है बच्चों। उसी तरह मैं आपको एक और 46 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन, पॉज करके अगेन एक बार नोट कर लेना, या फिर पॉज करके अपने आप ट्राई करना, ठीक है ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर कुछ भी नहीं करना है, अपन अभी एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, इनकम मेथड से ट्राई करना है आपको, ठीक है ना। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड को कुछ भी नहीं करना है, आपने जो वर्ड नहीं सुना उसका कुछ नहीं करना है, अभी इतना सोच लो, ठीक है ना। अभी टिल नाउ, क्योंकि आगे एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ कंसेप्ट आएंगे, अभी इसको आप इनकम मेथड से ही करना। जीएनपी एमपी का इसमें आंसर आएगा 11720, आपका आंसर आएगा 11720, जीएनपी एमपी निकालना है, ठीक है ना। दिक्कत आए तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा इसका, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है जिसमें ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है 2018 अटेम्प्ट का, ठीक है ना। अपने को ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और डोमेस्टिक इनकम निकालना है, ये वैसे मैं करा देता हूँ एक बार। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस हमको पता है क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के फिर से तीन कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व्स, ठीक है ना। तो रेंट कितना है ध्यान दो, रेंट आपको 800 है, 800, तो 800 प्लस रेंट और इंटरेस्ट दोनों आ गया, प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300 है और डिविडेंड 940 है। तो ये तो 940 हुआ, ये 300 हो गया। फिर
कॉर्पोरेशन टैक्स अपने को 460 गिवन है, तो 460 कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट इन सबको ऐड बैक करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। तो 800 प्लस 1100, 1100 प्लस 940, दैट इज 2040 प्लस 460, तो लगभग 2500 करोड़ अपना आएगा। और डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी निकालना है अपने को, ठीक है ना। तो वो भी आराम से कर सकते हो तीनों को ऐड करके, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई आपका आंसर क्या होगा देख लो आप, 4700 करोड़ और 2500 करोड़ आपका आंसर है। तो अब तुम लोग इस पैटर्न पे इनकम मेथड के और क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन आपको लगभग यही पैटर्न मिलेंगे। मैं लास्ट वीडियो लूंगा जिसमें तीनों मेथड वापस मिक्स ले लूंगा मैं, तो और क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगले मेथड में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो बच्चों होप करता हूं समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, 9929411361 मेरा नंबर है। माय नेम इज CA रोमिल जैन। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।